स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी अपने देश में, एक बार सुन के देखो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी समझते हो ना, वो एनर्जी का ध्यान रख रही है। देख रहे हो ना देश में कैसे एनर्जी का ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के लिए ब्यूरो बना हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडिया के हर चीजों के स्टैंडर्ड्स के लिए पूरा कंट्रोल, रेगुलेट और मैनेज करने के लिए ब्यूरो बना हुआ है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, रिसोर्सेज को अडॉप्ट करने वाली अथॉरिटी है सेंट्रल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई एजुकेशन सिस्टम सेकेंडरी लेवल का मैनेज करने वाली हमारी सेंटर की अथॉरिटी है ये। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, जिसके बारे में आप सुनते होंगे, वो इस देश के बड़े बड़े केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, समझ रहे हो। वैसे ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की, स्पेसिफिकली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की अथॉरिटी को देख रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, धरती के नीचे का जो ग्राउंड वाटर है ना, उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड है। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए पूरा का पूरा एक सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन देख रहे हो ना किस हिसाब से कंट्रोल हो रहा है हमारे देश में, कितना बढ़िया फ्रेश सीन है। सेंट्रल उसके लिए पूरा का पूरी बॉडी बनी हुई है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सिल्क समझते हो ना, मखमल, उसका बोर्ड बना हुआ है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सुना होगा ना उसके बारे में, वक्फ बोर्ड, ये वो मैनेज करता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी, जू समझते हो ना, चिड़ियाघर, उसकी भी अथॉरिटी है। सेंट्रल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो माइंस होती हैं उनके फंड्स से रिलेटेड सारे के सारे मैनेजमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। कॉफी बोर्ड है, कॉयर बोर्ड है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स अथॉरिटी है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल है, डेट की रिकवरी करने के लिए। देख रहे हो ना हमारे देश में कैसे कैसे अमीर लोगों का जो कर्ज है वो कैसे रिकवर हो रहा है, देख रहे हो ना। डेट रिकवरी, उसके लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, नर्सिंग के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, आईसीएआई है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉस्टिंग देखने के लिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली और डेवलप करने वाली अथॉरिटी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, समझ रहे हो, इंटरनेशनल। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए और उनके फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटी है। देख रहे हो ना कैसे आप लोगों के फंड प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। कांडला कस्टम्स है, जो गुजरात में अपना कांडला पोर्ट है, उसमें कस्टम्स को मैनेज करने के लिए बोर्ड बना हुआ है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट है, समझ रहे हो ना, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, दांतों के लिए। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इंप्लॉइज के प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसके लिए। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको इंस्पेक्ट करने वाली काउंसिल है। देख रहे हो ना क्या क्या किस तरीके से होता है, उन सब के लिए पूरी स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी हुई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FASSI, कितना क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, कोई मिलावट नहीं, कोई धांधलेबाजी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, सब कुछ प्योरिटी